बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हम जो दूध से मलाई उतारते हैं उसको घी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। और उसके लिए मेरे पास है तकरीबन 4 किलो मलाई, जिसको मैंने इस तरह चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं इतना गर्म करूँगी कि जैसे कि हम दही बनाने के लिए दूध गर्म करते हैं, और उसके बाद इसको जाग लगाऊंगी। और वीडियो जो है स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी सेम बने। और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को घी बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और इसी दौरान अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, दूध जो मलाई हमारी है वो गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 पाव दही जो है वो डाल दूंगी जाग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक गर्म कपड़े में लपेट कर रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए। फिर उसके बाद मैं आपको घी बनाना सिखाऊंगी। जी, इस तरह मैंने इसको गर्म कपड़े में लपेट कर रख दी है। इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे इसी तरह लिपटा हुआ रहने दूंगी, और उसके बाद ये दही बन जाएगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह हमारे वो जो मैंने मलाई को जाग लगाई थी उसका दही बन चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख दूंगी और कल फिर मैं इसका आपको इस दही से घी बनाना सिखाऊंगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह हमारी जो मलाई थी जिसको मैंने जाग लगा कर रख दिया था उससे दही बन गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसको मैंने ओवरनाइट बाहर रख दिया था क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये बाहर भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको ये है हमारी प्यारी सी गागर, उसमें इस मलाई को सारी जो मलाई है उसके अंदर डाल देंगे। फिर आगे मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखें, माशाल्लाह मैंने अपनी जो मलाई थी वो गागर में डाल ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर। जी, ये देखें, मेरे पास ये जो है उस लस्सी बनाने वाली मधानी है, वो मैंने उसके ऊपर लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक है, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार में आराम से इजीली हम परचेज़ कर सकते हैं, और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। बहुत जल्द इससे मलाई से जो है वो मक्खन बन जाता है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको चलने दूंगी और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी, हमारा मक्खन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम मदानी जो है वो बंद कर देंगे। अब मैं आपको मक्खन दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। ये देखें माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे खानों में हमें अता की। ये माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त मक्खन रेडी हो चुका है। इसका आप घी भी निकाल सकते हैं। इसको आप उसके ऊपर साग के ऊपर रख कर और मकई के आटे की रोटी बनाकर उसके साथ भी आप खा सकते हैं। अब मैं सारा मक्खन निकाल लूँगी और उसके बाद आपको घी बनाना सिखाऊंगी। जी, ये देखें, मक्खन जो हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। आप वीडियो जो है स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी वीडियो जो है, आपकी जो रेसिपी है वो सेम बने। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी को इस तरह स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लें, यानी कि छान लें। इस लस्सी को आप, इसको चाटी की लस्सी भी आप कह सकते हैं। इसको आप पिएं, ये स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में तो स्पेशली ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और इसके अलावा आप इससे कढ़ी भी बना सकते हैं।
और इससे आप बेसन की रोटी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। इसको इस तरह स्ट्रेनर की वजह से छान लें और इसके अंदर जो ये आपको नज़र आ रहा होगा मक्खन टाइप, ये मक्खन नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप अच्छे से इसमें से निकाल कर इसमें चीनी मिक्स करके आप खाएं, कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें आप चीनी डालकर बच्चों को दें, खुद खाएं। ये बहुत हेल्दी चीज़ है और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं जी। ये देखें माशाल्लाह जो मैंने मक्खन रखा था चूल्हे के ऊपर वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको, ये देखें ऊपर घी भी आ चुका है। इस घी को हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से जो है वो उतार लेंगे और नीचे जो इसकी लस्सी है वो इकट्ठी हो चुकी है वो हम वेस्ट कर देंगे। फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है जी। ये देखें मैंने ऊपर से घी जो है वो दूसरी देचकी में निकाल लिया है। ये जो नीचे लस्सी थी वो इस तरह इन आपको नज़र आ रही है कैमरे की आंख से कि इस तरह ये लस्सी जो है नीचे रह गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ जी। ये देखें जो मैंने घी ऊपर से नितार लिया था, अब इसमें मैं डालूंगी इस स्टेज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 चम्मच रेगुलर आटे के जो हम रूटीन में रोटी के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही इसमें 2 चम्मच चीनी के ऐड कर दूंगी। और इसको इतनी देर मैं इसके अंदर जो है पकाऊंगी कि ये जो आटा है वो ब्राउन कलर का हो जाए। तो इट्स मीन कि हमारा जो घी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये इतना ज़बरदस्त इसके अंदर ये हलवा बनेगा, आप खाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये इसके अंदर अच्छे से ब्राउन हो जाए जी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा घी जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है और उसमें जो मैंने आटा और चीनी डाली थी वो नीचे बैठ गए हैं। हम तकरीबन 5 मिनट हम इसको मज़ीद और कुक करेंगे। फिर उसके बाद घी को स्ट्रेन कर लेंगे और जो हलवा है अंदर उसको हम मज़ीद पकाएंगे जी। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे खानों में, हमारे जायकों में और हमारे घरों में हमें अता फरमाई। ये देखें माशाल्लाह घी जो है हमारा बन चुका है। इसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से एक जार में डाल लिया है। बिल्कुल अच्छे से वॉश करके जार को ड्राई कर लें, उसके बाद उसमें आप इसको छान लें। ये बिल्कुल ज़बरदस्त, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा येलो येलो कलर का, बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा घी रेडी हो चुका है। और ये जो हमारा अंदर हलवा है, जो आटा और चीनी मैंने डाली थी इसके अंदर, इसको मैं मज़ीद जो है 5 मिनट के लिए भूनूंगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा रेडी हो जाएगा जी। ये देखें माशाल्लाह हमारा जो हलवा था वो भी रेडी हो चुका है। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हैं वो ऐड कर लें, विदाउट ड्राई फ्रूट के भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही एनर्जीफुल है। अगर आप जो बड़े बुज़ुर्ग बच्चों किसी को भी वीकनेस हो रही है तो उसको आप अगर ये आप देंगे बनाकर तो उनको फौरी एनर्जी मिलेगी। और जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा आपको सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बाँटें हमारे मुल्क पर और हम पर। अल्लाह ताला अपना ख़ुसूसी करम फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।